नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज काव्य विधि के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा से संबंधित 60+ MCQ का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो के हर प्रश्न सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे सामान्य प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो आप अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन एग्जाम सेटर वैसे सामान्य प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र में शामिल कर देता है। मैं समझता हूं कि परीक्षा के दिन जब निकट आते हैं तो कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री के दोहराव के लिए की पॉइंट्स या वन लाइनर काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में की पॉइंट्स और वन लाइनर के वीडियो ही दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? विकल्प है, उन्हें उपनाम रसा से जाना जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी कवि थे। प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम रसा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी एक साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य जगत का पहला मौलिक नाटक नहुस है, जिसके रचयिता गोपाल चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है। सही विकल्प है यह चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। इसमें भावात्मक विषय का वर्णन पद्य के द्वारा तथा वर्णात्मक विषयों का वर्णन गद्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा महात्मा बुद्ध और यशोधरा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कृत रेखाचित्र नीलकंठ में लेखिका ने किस पक्षी का नाम नीलकंठ रखा था? सही विकल्प है मोर का नाम उन्होंने नीलकंठ रखा था। नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपने द्वारा लाए हुए एक मोर के जोड़े की कहानी बताई है। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी का नाम राधा रखा गया। महादेवी वर्मा ने अपने पालित पशु पक्षियों के नाम से ढेर सारे रेखा चित्र को लिखा है, जैसे गिल्लू गिलहरी की पर, गौरा गाय पर, सोना हिरणी पर। ये सारे उनके द्वारा लिखित रेखा चित्र हैं और ये सारे रेखा चित्र मेरा परिवार स्मरणात्मक रेखा चित्र से संकलित है। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? सही विकल्प है यह एक संबोधन गीत है। महादेवी वर्मा कृत पथ के साथी और मेरा परिवार साहित्य की कौन सी विधा है? यह एक संस्मरण है और इसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? यहाँ पर ये शब्द नहीं होगा। सही विकल्प है साकेत। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1935 ईस्वी में। और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक और रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। है मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? सही विकल्प है 1954 ईस्वी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला है कवि वचन सुधा, दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया गया, और नारी शिक्षा के लिए पत्रिका निकाला उन्होंने बाल बोधनी पत्रिका। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? सही विकल्प है समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है। समस्या पूर्ति में किसी छंद में कोई कविता का अंश दिया जाता है और उस छंद को पूरा करना होता है। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग की कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है? सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप किसकी कृति है? बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है और यह हास्य व्यंग का पुट इसमें भरा हुआ है। उर्दू का स्यापा के रचनाकार कौन है? उर्दू का स्यापा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? सही विकल्प है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी में भारतेंदु ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता को प्रेरित किया है। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, यह काव्य पंक्ति किसकी है? रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक से संकलित है। यहाँ सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प है प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण नहीं है, जबकि राष्ट्रीयता का स्वर है। लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं को रचा है भारतेंदु ने। एक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। मैथिली शरण गुप्त की जब भारत भारती रचना प्रकाशित होती है तो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। इसी समय महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त ने किस पत्रिका में कविताएं लिखी? सही विकल्प है सरस्वती में कविताएं लिखी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1910 में लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। सही विकल्प है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध का रचना काल 1910 ईस्वी है। साकेत महाकाव्य एक जनवादी काव्य है, यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग का कालखंड है 1900 से 1918 ईस्वी। भारत माता का मंदिर यह कविता के रचनाकार कौन हैं? भारत माता का मंदिर यह इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? यह इस काव्य पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है और यह भारत माता का मंदिर यह कविता से उद्धृत है। इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित हैं? सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंग्रेजी राज की गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया? सही विकल्प है भारत भारती। कमल और अनामिका का रचयिता कौन है? सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? सही विकल्प है कामायनी। इस कवि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानने वाले हुए रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन कवि रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे? सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नाटक किसके द्वारा रचित है? रंग में भंग नाटक
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नाटक है और इसका रचना काल है 1909 ईस्वी। साहित्य जगत में दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? साहित्य जगत में दद्दा के नाम से मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध थे। बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? बुंदेली लोक शैली में रची जाने वाली जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वह है झांसी की रानी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से करना शुरू किया और इस पत्रिका में उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित करते थे। किस छद्म नाम से? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। निराला जी के गांव का क्या नाम है? सही उत्तर है महिषादल। अगला प्रश्न है, पंत जी का अंतिम काव्य था। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य लोकायतन है। सुमित्रा नंदन पंत को भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर ने पंत को अप्सरा लोक का कवि कहा है। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही विकल्प है चिदम्बरा। पंत जी की पहली छायावादी कविता उच्छ्वास है और 1968 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है सुमित्रा नंदन पंत को। पंत का जन्म यानी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सही विकल्प है कौसानी अल्मोड़ा, यह उत्तराखंड में है। पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? पंत जी के पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत था। पंत जी के माताजी का क्या नाम था? पंत जी के माताजी का नाम सरस्वती देवी था। 1916 ईस्वी में किस शीर्षक से कविताएं लिखी? सही विकल्प है गिरजे का घंटा। पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और पहला काव्य संग्रह है वीणा। पहला काव्य संग्रह इनका है वीणा है और पहली कविता है गिरजे का घंटा जिसका प्रकाशन काल है 1916 ईस्वी। वीणा के बारे में सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है वीणा को। महादेवी का काव्य डैश के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प है छायावाद और रहस्यवाद के रूप में जाना जाता है। महादेवी जी की रचना संग्रह यामा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही विकल्प है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा के लिए। यामा में उनके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित किए गए, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। इन चारों काव्य संग्रह को यामा शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया और जिसे ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का जन्म काल कब है? सही विकल्प है 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? सही विकल्प है 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सही विकल्प है चांद। चांद पत्रिका में महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम प्रकाशित होती है। लिखित में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार कौन है? सही विकल्प है महादेवी वर्मा। वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार कौन है? सही विकल्प है महादेवी वर्मा। निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है? सही विकल्प है नीरजा। नीरजा में 58 वेदना गीत है और इसी रचना के कारण उन्हें वेदना की कवियत्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने संपादन किया था, किस पत्रिका का संपादन किया था? सही विकल्प है चांद पत्रिका का संपादन किया था।
निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र है? सही विकल्प है स्मृति की रेखाएं। और इनके अन्य रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र हैं। इनका जो निहार जो कविता है, काव्य संग्रह है, इसमें प्रेम और अध्यात्म की कविताएं हैं और इसमें 47 कविताएं हैं प्रेम और अध्यात्म के। और इसकी भूमिका लिखा है हरिऔध ने। मेरा परिवार पथ के साथ ही महादेवी वर्मा कृत संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ किसने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की स्थापना भी की थी? सही विकल्प है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने हिंदी लेखकों की सहायता के लिए साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वेदना की कवयित्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे पुकारा जाता है? सही विकल्प है महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री या पीड़ा की गायिका, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी यानी सरस्वती कहा है। और यह प्रश्न 28 जनवरी के सीजल एग्जाम में भी आया हुआ था। केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये काव्य पंक्ति किसकी है? सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, शोषित वर्गों से सहानुभूति। सही विकल्प है नारी सौंदर्य का चित्रण प्रगतिवादी कविताओं में नहीं होता है, जबकि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। पूंजीवाद का विरोध होता है, शोषित वर्ग से सहानुभूति है और शोषक वर्ग का प्रतिकार किया गया है प्रगतिवादी कविताओं में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।